नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे आसान विधि क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको बिल्कुल ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 11/4 जो कि एक भिन्न संख्या है। चूँकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी बटा में होता है तो जो भी बटा में संख्या दिखता है ना, इसको हम कहते हैं क्या, यह एक भिन्न है। तो 11/4 एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है 7/2 एक दूसरा भिन्न, और फिर इसमें गुना करना, ये जो है गुना का सिंबल है, गुना करना है 4/11 से, और ये भाग करना है फिर 5/2 से। और ये प्रक्रिया आपको एक ही क्वेश्चन में दिया गया है और एक साथ इसको सॉल्व करके आपको आंसर करना है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आपका डरना नहीं है। जब भी आपको एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक चिन्ह दिया रहे तो उस कंडीशन में यूज करना है बोडमास का नियम। बोडमास का नियम क्या कहता है कि अगर एक ही क्वेश्चन है उसमें 2 या 2 से अधिक चिन्ह है, यानी चिन्ह क्या क्या है, जोड़ का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहला काम कि आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना होता है, और उसके बाद अंत में जोड़ को सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाग को सॉल्व करने का नियम होता है कि भाग चिन्ह के पहले वाला जो भिन्न है इसको जेम कहते हैं उतारना है। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, इसके पहले जो भी भिन्न दिया गया है ना इसको जेम कहते हैं, हम यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 11/4 है, तो 11/4 प्लस है तो प्लस, 7/2 है तो 7/2, गुना में 4/11 है तो 4/11। अब देखिए भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम होता है कि इस भाग के चिन्ह को आपको गुना में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना ये पलट जाएगा। यानी 5/2 है तो जो 2 नीचे ये ऊपर जाएगा और जो 5 ऊपर है ये आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुना का चिन्ह। यानी देखिए यहाँ पर इतना भिन्न को हम तोप लें तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। एक भिन्न का गुना करना है दूसरे भिन्न में, फिर दूसरे भिन्न का गुना करना है तीसरे भिन्न में। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा भिन्न का गुना है, और गुना और जोड़ रहे तो सबसे पहले बोडमास का नियम कहता है कि आपको गुना को सॉल्व करना है। तो गुना को सॉल्व करने का नियम होता है, नियम क्या होता है कि इसको काटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। देखिए अगर इसे 2 से ये 4 कट रहा है तो हम 2 से 4 तीसरा तिरछी कटाएंगे, और इसी 2 से अगर ये 2 कट रहा है ना तो हम यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं। यानी तिरछा तिरछी में संख्याओं को हम कहीं से कहीं कटा सकते हैं। बस शर्त क्या है कि जो भी संख्याओं को हम कटा रहे हैं ना वह क्या होना चाहिए, गुना में होना चाहिए। देखिए गुना में है, यहाँ पर भी गुना है, और जो भी जोड़ के लेफ्ट में संख्या है इसको आपको अलग कर देना है और इसको आपको कटाना है। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में ये वाला 2 है एक बार में, यानी यहाँ से यहाँ मैंने कटा दिया। अब देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर क्या है 7 है, तो 11 और 7 नहीं कटेगा, चूँकि नियम होता है कि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में जिन 2 संख्याओं को कटा रहे हैं ये दोनों संख्या आ रहा है तो हम कटाएंगे, और अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो 11 और 7 किसी भी संख्या के पहाड़े में दोनों संख्या एक साथ नहीं आएगा। देखिए अगर हम 7 से कटाएंगे तो 7 के पहाड़े में 7 है एक बार में, लेकिन 7 के पहाड़े में 11 कभी भी नहीं आएगा, यानी नहीं कटेगा ना, तो ये जो है हम नहीं कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो 5 और 4 भी नहीं कटेगा, 5 और 7 भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये भी दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है। अब आपको एक का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक के पहाड़े में तो कोई भी संख्या आ जाएगा, तो एक से हम नहीं कटाते हैं। एक के अलावा 2 3 4 5 यानी कोई भी एक के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़ा में अगर ये दोनों संख्या आएगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो ये जो है नहीं कटने वाला है। जब नहीं कटता तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है 7,
लिखेंगे 7 गुने यहाँ पर आपका ऊपर में 4 और यहाँ पर आपका 1 बच चुका है, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 11 और यहाँ पर आपका 5 बच गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 11/4 है तो 11/4 जो है ना लिख देंगे। अब देखिए सिंपल तरीका से यहाँ पर 11/4 है तो 11/4 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब देखिए 7 का गुण करेंगे 4 में तो 7 चौक 28, 28 का गुण करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 28। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 का गुणा करेंगे 11 में तो 11 होगा और 11 गुणा करेंगे 5 में तो 11 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 55। अब देखिए 11/4 में आपको जोड़ना है 28/55, तो ये क्या है, तो ये हमारा भिन्न का जोड़ है। और भिन्न का जोड़ सॉल्व करने का नियम होता है कि देखिए जो भी बाटा के नीचे वाली संख्या है ना, इन दोनों का सबसे पहले हमको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4,55 का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम का नियम होता है कि कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है और कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 ही संख्या है ना, बीच में कमा है, तो ये दोनों संख्या किसी भी संख्या से कटना चाहिए और वह संख्या कम संख्या हो। तो हम 1 से तो कटाते नहीं, चूँकि 1 से कटाने का फायदा होता नहीं है, 1 से बड़ा क्या है 2। तो अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा में 4 है 2 बार में, लेकिन 2 के पहाड़ा में 55 कभी भी नहीं आएगा, यानी 2 से 55 में भाग नहीं लगेगा। तो 2 से 55 पूरी नहीं कटेगा तो हम इसको भी नहीं कटाएंगे। अब देखिए हम इसको अगर 5 से कटाएंगे तो 5 के पहाड़ा में यानी 5 से 55 कटेगा, लेकिन 5 के पहाड़े में 4 नहीं है, यानी केवल एक संख्या से ये दोनों संख्या नहीं कट रहा है। और नियम होता है कि कम से कम 2 संख्या कटेगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। तो नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए ज़बरदस्ती इन दोनों का गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 4 और गुना में क्या है 55। अब देखिए गुना करते हैं, 4 पंजे 20 का 0 आपका हारसीन 2 और 4 पंजे 20 और 2 हारसीन है तो आपका हो जाएगा 22, यानी 220। ये हो गया 4 और 55 का एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा हम एक लाइन खींचेंगे। 4 और 55 का जो एलसीएम 220 आया है ना, उसको बीचों बीच नीचे यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 और 55 का एलसीएम यहाँ पर आ चुका है। अब इसी 4 से इस एलसीएम में भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा ना, उसका गुना 4 के ऊपर वाले नंबर में करके हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे 220 में, तो देखिए 4 पंज होता है 20 और फिर 4 पंजे 20 यानी 55 बार में कटेगा और 55 का गुना करना है यहाँ पर 11 में। तो देखिए 55 एकम यहाँ पर 55 हो जाएगा, तो 55 का 5 आपका हारसीन 5 हो जाएगा। फिर 55 का गुना करेंगे 1 में तो 55 और 5 हारसीन है, तो 55 में 5 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 60, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 55 से भाग करेंगे 220 में, तो 55 चौका होता है 220, 4 बार में कटेगा, भागफल आपका 4 आएगा। उस 4 का गुना करना है 28 में। देखिए 4 और 8 है 32 का 2 हारसीन 3 और 4 दूनी की 8 और 3 हारसीन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 11। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ लेते हैं। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा। बटा में क्या है 220, तो 220 लिखेंगे और 717/220 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देखते हैं कितनी आसान तरीका से अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का गुना, भिन्न का भाग और भिन्न का जोड़ भी रहे, तो इसी तरीका से आपको सॉल्व कर लेना है। बस यूज करना है बोडमास का नियम। अगर आपको बोडमास का नियम क्लियर पता नहीं है तो आप कहेंगे यानी कमेंट करेंगे, आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बोडमास का नियम शुरू से लेकर लास्ट तक बता दूंगा, जिसमें आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।